मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो बिहार में फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में। कि आप लोग को पहले से पता होगा कि विगत 2025 से पहले हम लोग ऑफलाइन बिहार फार्मेसी काउंसिल पटना जाकर फॉर्म भरते थे, फिर उसके बाद हम लोग का रजिस्ट्रेशन होता था। पर इस डिजिटल युग में आज हम लोग ने भी बिहार फार्मेसी काउंसिल को भी ऑनलाइन मोड पे लाया गया है। ये बहुत खुशी की बात है जो नए वर्ष में शुरू किया गया है। इसके लिए मैं पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंडिया का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज हम बात करते हैं कि बिहार फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल जो होता है सर्टिफिकेट, उसमें क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे करेंगे। और जो भी ये रजिस्ट्रेशन होगा वो दिनांक 5 जनवरी 2026 से पूरी तरह से साइट एक्टिव हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग गूगल पे जाएंगे और ऑनलाइन बिहार फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन गूगल पे सर्च करेंगे। http:// बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल.org.in ये वेबसाइट हम लोग इंटर करेंगे इतना। उसके बाद इंटर एंड वेरीफाई मोबाइल नंबर करेंगे। उसमें फर्स्ट स्टेप है और ये सारा स्टेप वाइज लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे प्रोसीजर लिखा हुआ है कैसे करना है। सेकंड में है रीड ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन केयरफुली, क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन फ्रॉम लेफ्ट मेनू। एक मेनू होगा पॉपअप यहाँ पे होगा, वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। सेकंड हो गया। थर्ड में पे 1000 रजिस्ट्रेशन फी, पेमेंट मोड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डाउनलोड एंड सेव पेमेंट रिसिप्ट। उसके बाद आपको पेमेंट का रिसिप्ट डाउनलोड करना है, ये आगे चल के आपको बहुत ज़रूरी करेगा। पेमेंट रिसिप्ट ये आपको मोस्ट कंपलसरी डाउनलोड कर लेना। फिर चौथा में क्या है कि एप्लीकेशन को फिल करेंगे, पर्सनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, फिल डिटेल्स करेक्ट एंड इस। उसके बाद इसमें पांचवा में क्या है कि अपलोड डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, सारा मैं बताऊंगा क्या क्या लगेगा। अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर, आधार और अदर रिसिप्ट। ठीक, रिक्वायर्ड जो भी होगा बता देंगे क्या क्या लगेगा। 6 में है कि 6 फॉर्म प्रीव्यू द वेरिफिकेशन, मतलब आप फॉर्म भर चुके तो प्रीव्यू करना है, तो प्रीव्यू कंप्लीट्स वेरीफाई कर लीजिएगा, इंटर डिटेल्स अपना डाल दीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। इफ़ रिक्वायर्ड टू बिफोर फाइनल सबमिटेड, एडिट अगर आप सबमिट से पहले एडिट करना चाहते हैं तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं। फिर 7 में क्या होगा स्टेप में, ट्रिक डिक्लेरेशन, क्लिक फाइनल सबमिटेशन, नो चेंज अलाउ आफ्टर द सबमिशन। मतलब अगर टिक करके आपको फाइनल सबमिट कीजिएगा, उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा इसके फाइनल सबमिशन में। फिर उसके बाद अप्रूवल एंड सर्टिफिकेट्स कैसे करेंगे। एप्लीकेशन रिव्यू बाय काउंसिल, एप्लीकेशन आपका रिव्यू करेगा बिहार फार्मेसी काउंसिल पटना। आफ्टर अप्रूवल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज जनरेटेड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेटेड हो जाएगा। डाउनलोड फॉर्म्स, डैशबोर्ड पर जाइएगा, व्यू सर्टिफिकेट, एसएमएस अलर्ट एंड अपडेट करेक्ट, ये बिल्कुल ओटीपी अगर आएगा उसको डाउनलोड हो जाएगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, यूज ओन मोबाइल नंबर ओनली, मैंने अपना मोबाइल नंबर देना है। कीप डॉक्यूमेंट रीड बिफोर अप्लाइंग, मतलब सब सारा डॉक्यूमेंट सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा तभी अप्लाई कीजिएगा। अपलोड करेक्ट और क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा वो क्लियर होना चाहिए। इनकरेक्ट डिटेल्स में लीड टू रिजेक्शन, अगर आप इनकरेक्ट डिटेल्स डालते हैं तो आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिहार फार्मेसी काउंसिल की तरफ से। और एक बहुत अच्छी पहल है कि अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप इतना पे जाकर आप मेल या फ़ोन कर सकते हैं, आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर रिन्यूअल कराते हैं तो रिन्यूअल में क्या क्या लगता है हमारा। सबसे पहले वैसा ही प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में जाएंगे हम लोग, फर्स्ट स्टेप में जाकर ये सारा हम लोग अपना करेंगे कि गूगल पे जाकर सर्च करेंगे http:// renewal bihar state pharmacy council.org
फिर और वेरीफाई और OTP सेलेक्ट करेंगे, इसमें डालेंगे, सो वेरीफाई हो जाएगा। डैशबोर्ड को बढ़िया से पढ़ना है। रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली, क्लिक हेयर अप्लाई टू रिन्यूअल्स। वेरीफाई रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे कीजिएगा। इंटर काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर मस्ट बी लिंक विद जनरेटेड मोबाइल नंबर। बेसिक डिटेल्स ऑटो फिल बाय द काउंसिल रिकॉर्ड्स, अगर ये आपका ऑटोमेटिक फिल रहेगा। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है, जो लोग 2024 में जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है ये उन्हीं का होगा ऑनलाइन, या जो जिसका मान लीजिए पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है 2024 से पहले और वो लोग 2025 में अगर रिन्यूअल कराए हैं तभी ये ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं या रिन्यूअल कर सकते हैं, रिन्यूअल कर सकते हैं। बिना अगर आप 2025 में मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन है 2020 का 1999 का, अगर आपने 2025 में रिन्यूअल नहीं कराया तो आपके लिए काम नहीं करेगा, आपको जाकर फिर ऑफलाइन वहाँ पे डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा तभी हो पाएगा। ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक भाई। उसके बाद ऑटो फिल अदर डिटेल्स, एंट्री रिमेनिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, वेरीफाइड बिफोर कंटिन्यू करेंगे हम लोग सब कुछ पढ़ के। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट में अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में ओनली फाइल मस्ट बी क्लियर एंड रीडेबल, मतलब जो आपका फाइल जो भी डालिएगा वो क्लियर और रीडेबल होना चाहिए। प्रीव्यू बिफोर प्रोसेसिंग, मतलब आप जो भी प्रीव्यू कीजिएगा फाइनल सबमिट करने से पहले आप बढ़िया से देख लीजिएगा उसको, क्लिक फाइनल सबमिट, ठीक। उसके बाद पेमेंट्स क्या में कैसे कैसे मोड से पेमेंट जाएगा। मार्क पेमेंट्स यूजिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड UPI। रिव्यू कंप्लीट फॉर डॉक्यूमेंट्स, एडिट इफ़ नीडेड, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तभी हो पाएगा। टिक टू डिक्लेरेशन एंड क्लिक फाइनल सबमिटेशन। एप्लीकेशन विल बी रिव्यू बाय द काउंसिल, एप्लीकेशन आपका रिव्यू करेगा काउंसिल। देन आफ्टर अप्रूवल रिन्यूअल सर्टिफिकेट विल बी जनरेटेड, उसके बाद आपका अप्रूवल और रिन्यूअल सर्टिफिकेट आपको जनरेट किया जाएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, यूज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अपलोड करेक्ट डॉक्यूमेंट्स, इनकरेक्ट डिटेल्स मे लीड टू रिजेक्शंस। देखिए इसमें यही एक फ़ायदा है कि जो भी आप फॉर्म भरिएगा बढ़िया से होना चाहिए, अपलोड जो भी डॉक्यूमेंट कीजिएगा अच्छा क्लियर क्वालिटी में होना चाहिए। और अगर जो भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे मेल कीजिए, कॉल कीजिए, आपको सारी सुविधाओं मतलब सारी कठिनाइयों का समाधान किया जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा बिहार फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और रिन्यूअल से रिलेटेड, और सारे कोर्स का अलग अलग है। जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो मस्ट JPG और PDF फाइल में होगा, और ये मैं सारा फ़ोटो मैं आपको अपलोड कर दूंगा कैसे कैसे देखना है, कैसे कैसे कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। पासपोर्ट साइज लेटेस्ट 2 फोटो। अगर आप बेसिक फॉर्मेलिटी फॉर ऑल, आप कोई भी कोर्स किए हैं, B.Pharm किए हैं, D.Pharm किए हैं, PharmD किए हैं, तो आपको बेसिक इतना तो लगेगा ही। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, पेमेंट रिसिप्ट, एफिडेविट, ठीक, ये तो लगेगा ही। D.Pharm के लिए क्या क्या लगेगा, तो D.Pharm के लिए मार्कशीट ऑफ 2 ईयर कंबाइंड, दोनों को एक ही पेज में कंबाइंड करना है। फिर D.Pharm सर्टिफिकेट ऐसे D.Pharm में आता है, लेट से आता है एक्चुअली, रजिस्ट्रेशन अगर होगा तो हो जाएगा। D.Pharm हॉस्पिटल ट्रेनिंग, ये मस्ट कंपल्सरी जो आपको मिलता है एनेक्सर के रूप में। फिर B.Pharm किए रहते हैं तो B.Pharm का ऑल 8 सेमेस्टर का जो DMC होता है उसको आपको ले जाना है, उसको सारे को एक PDF में कंबाइंड करना है अच्छा से, जो रीडेबल हो, अच्छा दिखे। B.Pharm सर्टिफिकेट, किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला तो प्रोविजनल भी दे सकता है। उसके बाद B.Pharm इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये कंप्लीट होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना। उसके बाद PharmD के लिए क्या है, तो PharmD का ऑल मार्कशीट कंबाइंड कर देना है, फिर PharmD सर्टिफिकेट। उसके बाद देखिए क्या करेगा, फाइनल चेकलिस्ट बिफोर अपलोड, करेक्ट डॉक्यूमेंट्स, करेक्ट फॉर्मेट, क्लियर एंड रीडेबल स्कैन, क्लियर एंड रीडेबल स्कैन। अब देखिए इसका मतलब जो भी लिखा हुआ है 50 KB 100, इसका सारा जो KB में लिखा हुआ है ये कम से कम आपको JPG जो भी फॉर्मेट लिखा हुआ है यहाँ पे इस फॉर्मेट में सारा होना चाहिए आपको। इसे लिखा हुआ है कि पासपोर्ट साइज तो JPG में होना चाहिए, सिग्नेचर JPG में होना चाहिए, आधार कार्ड आपको JPG या PDF अपलोड कर सकते हैं। ये सारा कुछ लिखा हुआ है उसको उसके सामने, ये बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगा
अभी जो ये सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा वो 5 जनवरी से शुरू हो जाएगा 2026। तो इसके बाद में कैसे फॉर्म भराएगा ये सारा मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक, आप लोग मेरे चैनल को